नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज सिंह आप सभी का अपने चैनल आई ग्रुप एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेविंग के बारे में। पर्सनल फाइनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेविंग है। यदि आपके पास सेविंग नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग की। देखिए, हम लोग 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन चाहे कोई अपना बिजनेस चला रहा है, चाहे कहीं से भी उसकी अर्निंग आ रही है, लेकिन उस अर्निंग में से वो सेविंग नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाना। तो खर्चे पे कंट्रोल कैसे होगा? अपने खर्च पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने खर्च को नीड और वांट 2 भागों में बाँटना होता है। नीड क्या होता है? नीड वो चीज़ होती है कि जो खर्चे हमें करने ही करने होते हैं, उनको नीड कहते हैं। और वांट वो खर्चे होते हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसा करें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है। तो पहले हम नीड पे बात करेंगे। जैसे नीड में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? नीड में हमारी वो दैनिक चीज़ें हो सकती हैं, जैसे घर चलाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, खाना, पानी, मेडिकल, बच्चों के शिक्षा पे जो खर्च करना हो, एजुकेशन पे जो खर्च करना हो, ये सब हमारे जो नीड में आते हैं। और वांट में क्या चीज़ें आ सकती हैं? वांट में आ सकती हैं महँगे कपड़े खरीदना, घूमने-फिरने जाने के लिए खर्च करना, मूवी देखने, मनोरंजन इत्यादि पे खर्च करना, और स चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लोग पान, गुटखा इत्यादि खाते हैं या नशा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब चीज़ हैं जो वांट में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये इतने ही तक लिमिटेड नहीं है कि इनको हम वांट बोलेंगे। जब हमारे पास पैसे आते हैं, हम कहीं से भी इनकम आता है, उसके बाद हमें उस पैसे को खर्च करने से पहले अपने खर्चे को इन 2 भागों में बाँटना होता है। जब हम इन 2 भागों में बाँट लेते हैं, उसके बाद से खर्चे खर्च करना शुरू करते हैं। अपने खर्चे को इन 2 भागों में बाँटने के बाद हम पैसे का खर्च करेंगे कि कहाँ हमें कितना खर्च करना है, कहाँ हमें कितना खर्च नहीं करना है। हम लोग 5 साल 10 साल से लोग जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं बचा पाता है। इसके पीछे यही सबसे बड़ी चीज़ है कि खर्चे पे अपने कंट्रोल नहीं करना। अगर हमारे इनकम का सोर्स 10% बढ़ता है, तो हम अपने खर्चे पे 20% बढ़ा लेते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसी कारण हमारे पास सेविंग नहीं बचती है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया और बात करने पे हमें पता चला कि मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ। क्या करूँ कि मैं पैसे बचा लूँ? पैसे बचाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खर्चे पे नियंत्रण करना ज़रूरी है। खर्चे पे नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा कि पहले खर्चे को नीड और वांट 2 भागों में बाँटना होगा और उस हिसाब से आप खर्चे करेंगे। जो भी आपकी आमदनी होती है, उसको एक तरीके से ढंग से खर्च करना शुरू कीजिए, फिर आप पैसे बचा सकते हैं। सेविंग करने के लिए आप क्या करें कि आप अपने खर्चे को नोट कीजिए। आप डे टू डे जो भी खर्च करते हैं, उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप खर्चे को मंथ के एंड में उसको देखिए कि इसमें से कौन से खर्चे मेरे वांट के थे, कौन से खर्चे मेरे नीड के थे। उनको कैटेगराइज़ कीजिए। एक बार जब कैटेगराइज़ करने के बाद आपको पता चल सकता है कि आपने कितने खर्चे जो हैं वांट पे किए और कितने खर्चे आपने अपने नीड के लिए किया। नीड के लिए जो भी आप खर्चे करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो वांट पे खर्चे किए हैं, आप अब उनको सोचिए कि क्या इस खर्चे को हम और कम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप इस खर्चे में से भी 10-15% 20% की आप सेविंग कर सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप यही पैटर्न अपनाइएगा और ऐसे ही आप करते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि 2, 3, 4, 6 महीने के बाद से आपके खर्चे का पैटर्न सही हो जाएगा और इससे आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। जब बचत होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप बचत को आप अपने हिसाब से जहाँ आपको अच्छा समझ में आता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है। विकसित भारत बनने के लिए हमें पहले अपने पर कैपिटा इनकम को ग्रो करना होगा। जो विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम लगभग $14,000 के बराबर होता है, अपने यहाँ लगभग यह $2,500 के बराबर है। विकसित भारत होने के लिए हम सभी का फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है, सभी को इन्वेस्टमेंट करना होगा, सभी को अपना डेवलपमेंट करना होगा, तभी देश विकसित भारत बन सकता है 2047 तक। पर कैपिटा इनकम 2 तरीके से बढ़ सकता है। एक तरीका हो सकता है कि देश के 4-5% लोगों के पास ही इतना ज़्यादा धन हो जाए कि अगर पूरे देश के जनसंख्या से उसको डिवाइड किया जाए तो सबकी इनकम लगभग $14,000 के आसपास हो जाए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि सबकी इनकम वैसे बढ़े, सबकी इनकम ग्रो हो और सबका पार्टिसिपेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम $14,000 पर ईयर के बराबर हो। अभी अपने देश में क्या है कि रिचर गेट रिचर और पुअर गेट पुअरर का कंसेप्ट चल रहा है कि यहाँ पे जो धनी है वो धनी होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो गरीब जो हैं, जो पुअर हैं, वो धनी कैसे हों? तो इसके लिए हमें क्या होगा कि अपने
सबसे पहले हमें अपने पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना होगा। पर्सनल फाइनेंस को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सेविंग्स पे ध्यान देनी होगी। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों पे दोष कैसे मढ़ सकते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है। हम दूसरे पे दोष नहीं मढ़ सकते। अपनी सेविंग के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं, अपनी अर्निंग्स के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। देखिए, सेविंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1 महीने आपने सेविंग कर लिया, 2 महीने सेविंग कर लिया, इससे नहीं कुछ होने वाला है। कंटिन्यूअस आपको सेविंग करनी होगी और कंटिन्यूअस सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा कि हमें क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करनी है। फिर आप अपने सेविंग को अपने तरीका से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेस्ट कहाँ करें, ये अलग बात है कि इन्वेस्ट आप कहाँ करेंगे। पैसे का ग्रो होना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, आपका पैसा उतना ज़्यादा ग्रो हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास फंड, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा वो ग्रो हो सकता है। और तीसरी चीज़ आती है कि आप कैसे पैसे को ग्रो कराते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट होती है। इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट हायर है तो भी आपका पैसा ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो यहाँ 3 चीज़ों पे है कि अब हमें देखना है कि हमारा कमांड इन 3 चीज़ों पे किसका है। अपनी इनकम को एकाएक बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी सेविंग को एकाएक बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। तो तीसरी चीज़ आती है हमारे पास टाइम। अगर हम बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो एक लंबे समय में हमारे पास एक अच्छा सरप्लस इकट्ठा हो सकता है, एक अच्छा फंड बन सकता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्णय लेना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के अनेक तरीके होते हैं। कोई एफडी में इन्वेस्ट करता है, कोई आरडी कर लेता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करता है। तो ये ढेर सारे तरीके हैं। आपको जो सबसे बेस्ट सूट हो आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। सेविंग को इन्वेस्ट करने से पहले यह डिसाइड करना होता है कि हम यह सेविंग किस लिए कर रहे हैं, इसका पर्पस डिसाइड कीजिए। जब तक आप इसका पर्पस डिसाइड नहीं कीजिएगा आप सेविंग कर नहीं पाइएगा। आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये इकट्ठा कीजिएगा और एक बार वो किसी दूसरे पर्पस में पैसा खर्च हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले सेविंग इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट का पर्पस जरूर डिसाइड कीजिए कि यह पैसा किस लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार जब आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस डिसाइड हो जाता है तो वो आप डिसाइड कीजिए कि यह काम, यह पर्पस मुझे कितने दिनों में पूरा करना है। हो सकता है कि वो 2 साल के लिए हो सकता है, वो 5 साल के लिए हो सकता है या 10 साल के लिए हो सकता है। एक बार जब उसका ड्यूरेशन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये 5 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यह पैसा इस काम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप जब उस हिसाब से इन्वेस्ट करने लगिएगा तो आपका धीरे 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 सारे जो बड़े खर्चे आने वाले हैं उनका आप सोर्स पहले से इकट्ठा कर लीजिएगा। जब वो खर्चे का टाइम आएगा उस टाइम तक आपके पास पैसे इकट्ठा हो चुके होंगे। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं फिर भी अपने फाइनेंस को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लोगों के सेविंग नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का नहीं होना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनका पर्सनल फाइनेंस बहुत ख़राब है। वो ठीक से अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अपने आने वाले फ्यूचर के खर्चे को ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं कि मुझे 3 साल में मुझे कौन से खर्चे आएँगे, 5 साल में मुझे कौन से खर्च आने वाला है, 10 साल के बाद मेरा कौन सा खर्च आने वाला है। इसको ठीक से प्लान नहीं कर पाते हैं। इसको ठीक से प्लान नहीं कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का नहीं होना। अपने एजुकेशन सिस्टम की यह सबसे बड़ी समस्या है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने के कारण लोग 10 साल, 15 साल जॉब करने के बाद उनको ख्याल आता है कि यार मैंने तो 10 साल अपना समय बिता दिया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो धीरे-धीरे परेशान होने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म खर्चे को जल्दी पहचान लेते हैं और उस हिसाब से आप सेविंग करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो 5 साल, 10 साल से जॉब कर रहे हैं या उनके पास इनकम का अच्छा सोर्स है, लेकिन फिर भी वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होना। जब आपके पास 10,000, 20,000 सेविंग हो जाती है, फिर आपके पास दिमाग में कुछ और चलने लगता है कि यार मेरे पास 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उठा के लेके आ जाते हो कि वो पैसा फिर से ख़त्म हो जाता है। जो वो चीज़ें लेके आ जाते हो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है और फिर आपका पैसा ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसे जगहों पे आप खर्च कर देते हो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। सेविंग करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है और यह एक बहुत कंटिन्यूअस
प्रोसेस है। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की सेविंग करके कुछ नहीं कर सकते। ये आपको सालों-साल करना होगा। सेविंग करना क्यों ज़रूरी है? सेविंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आज हम जब जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास इनकम का एक रेगुलर सोर्स है, तो हम अपने खर्चे को मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन उस टाइम क्या होगा जब हमारे पास जॉब नहीं रहेगा या हम रिटायर हो चुके होंगे या हम बूढ़े हो चुके होंगे, रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं रहेगा, फ्यूचर में आने वाले खर्चे को मैनेज करने के लिए सेविंग ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग सेविंग करते हैं। मान लीजिए किसी को अपने बच्चे के हायर एजुकेशन पे पैसे खर्च करना है जो 10 साल बाद आने वाला है, अभी से आपको सेविंग शुरू करनी होगी और सिर्फ सेविंग को प्रॉपर इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपके बच्चे का या बेटी का जो शादी है उसके लिए आपको पैसे खर्च करने हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिएगा। फिर यदि आपने डिसाइड किया है कि मुझे घर बनवाना है, घर लेना है या कोई प्लॉट लेना है या ज़मीन लेनी है या गोल्ड खरीदना है, इन सब खर्चे को पूरा करने के लिए सेविंग की ज़रूरत होती है। सेविंग फ्यूचर में आने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। एक बार जब हम सेविंग कर लेते हैं तो अपनी सेविंग को अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। एक बार जब हमारा गोल डिसाइड हो गया और गोल डिसाइड होने के बाद से हम प्रॉपर अगर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हमें उस खर्चे को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं कि जो फ्यूचर में आने वाले बड़े खर्चे हैं उनको हम तरीके से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए सेविंग ज़रूरी है। यदि हम फ्यूचर में आने वाले खर्चे को अभी से डिसाइड नहीं किया और उसके लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या होगा कि हमें लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। यदि हम लोन या कर्ज लेकर उस खर्च को पूरा करते हैं तो यह हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें उस खर्च के एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो हमें इस इंटरेस्ट से बचने के लिए हमें सेविंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, टाइमली इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। जब हम अपने फ्यूचर के खर्चे को लोन लेकर पूरा करेंगे तो ये हमें और भी गरीब बना सकता है, क्योंकि क्या होगा कि हमें अपने खर्चे के एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे कहीं ना कहीं एक सेविंग का पार्ट होगा। यदि आप भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने में आपको परेशानी हो रही है और नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं और डिसाइड कर भी लिया है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़कर आप सेविंग करना सीख सकते हैं। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगी और इससे क्या होगा कि आप अपने पैसे को सही ढंग से, सही तरीके से अपने गोल के हिसाब से मैनेज करना सीख सकते हैं। आई ग्रुप कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है। यह आपके लिए है कि आप भी सेविंग कीजिए और आप भी अपने गोल को पहले से डिसाइड कीजिए और पहले से डिसाइड करके उस गोल को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पैसे से अपने फ्यूचर के गोल को पूरा कीजिए। आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़ने पर हम आपको मोटिवेट करते हैं सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और आपके इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि हाँ, ये आपके गोल के हिसाब से सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, इससे आपका गोल पूरा होगा, नहीं होगा। आई ग्रुप कम्युनिटी वैसे लोगों के लिए है जो सेविंग करना चाहते हैं, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़कर आप पर्सनल फाइनेंस सीख सकते हैं, रेगुलर सेविंग करना सीख सकते हैं और उस सेविंग को सही ढंग से सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर के खर्चे को आप प्रॉपरली मैनेज करना सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए हमारे आई ग्रुप कम्युनिटी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9990700155 पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन विथ पिन कोड और अपना ऑक्यूपेशन बताकर आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आई ग्रुप कम्युनिटी से जुड़कर आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में हेल्प कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यदि वीडियो या पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।